हरिओम सर्वेभ्यः नमो नमः। आज की कक्षा में हमें द्वितीय विभक्ति पढ़नी है। द्वितीय विभक्ति में सर्वप्रथम हम अजंत शब्दों का प्रयोग पढ़ेंगे। द्वितीय विभक्ति का अर्थ क्या होता है ये वैसे हम एक बार पहले पढ़ चुके हैं। विगत वर्ष हमने पढ़ा था द्वितीय विभक्ति किस अर्थ में होती है और उसमें हमने कारक आदि भी देखे थे। तो द्वितीय विभक्ति जो है वह है को अर्थ में प्रयोग होती है। जैसे राम को बुलाओ, तो राम को, तो यहाँ पे राम के साथ को शब्द जुड़ा है, मतलब राम में द्वितीय विभक्ति हमें लगानी है। जैसे कृष्ण को बुलाओ, तो कृष्ण के साथ जो है को शब्द लगा हुआ है, तो कृष्ण में हमें द्वितीय विभक्ति लगानी है। जैसे छात्र पाठ को पढ़ता है, छात्र पाठम पठति, ऐसा हम रूप बनाते हैं। तो पाठम जो है वह क्या हो गया, द्वितीय विभक्ति का रूप हो गया। तो को शब्द, को नाम का जो चिन्ह है यह जिसके साथ होता है वह चिन्ह द्वितीय के अंतर्गत गिना जाता है। हम इसको देखेंगे। अजंत शब्दानाम द्वितीय प्रयोग, अर्थात द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। गत वर्ष भी हमने इसको पढ़ा था, लेकिन वहाँ पे हमने क्या था, सिर्फ हमारे सिलेबस के जो शब्द थे जैसे राम शब्द, नदी शब्द, सीता शब्द, केवल उन्हीं के साथ पढ़ा था। अभी हमें संपूर्ण अजंत शब्द जो होते हैं उनके साथ द्वितीय विभक्ति पढ़नी है। जैसे भक्तः ऋषिम प्रणमति, भक्त ऋषि को प्रणाम करता है, तो ऋषि को, ये जो कर्म आया, ऑब्जेक्ट जो आया ऋषि, इसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी। बालः ऋषि पृच्छति, बालक ऋषियों को पूछता है, तो ऋषि क्या हो गया, ये द्वितीय विभक्ति हो गई। महाराजः ऋषीन् नमति, महाराज ऋषियों को नमन करते हैं, तो ये क्या हो गया, ऋषीन् द्वितीय विभक्ति हो गई। इसके उपरांत छात्र कपिम पश्यति, छात्र कपि को अर्थात वानर को, बंदर को देखता है। नटः कपि नर्तयति, नट जो है बंदरों को नचाता है, दो बंदरों को नचाता है, इसलिए द्विवचन कपि। कृषकः कपीन अपसारयति, किसान बंदरों को भगाता है, दूर हटाता है। अपसारयति मतलब दूर हटाना, तो कृषकः कपीन अपसारयति मतलब कृषक जो है बंदरों को दूर हटाता है, भगाता है। आगे देखेंगे। माता शिशुम लालयति, माता शिशु को लालन करती है, प्रेम करती है। पिता शिशु आटयति, पिता दो शिशुओं को आटयति मतलब घुमाने लेके जाते हैं। पितामही शिशून बोधयति, पितामही मतलब दादी शिशुओं को बोधयति बताती है, सुनाती है। सहाध्यायी वटुम आह्वयति, सहाध्यायी वटु को बुलाते हैं। गृहिणी वटु भोजयति, गृहिणी दो वटुओं को भोजन करती। वटु मतलब क्या होता है, आश्रम में गया हुआ जो बालक होता है, जो नया नया अभी आश्रम में गया है, उसको वटु कहते हैं। आचार्य वटून पाठयति, आचार्य वटुओं को पढ़ाते हैं। माता विक्रेतारम शाकमूल्यम पृच्छति, माता बेचने वाले से सब्जियों का मूल्य पूछती है, विक्रेतारम। शालिनी विक्रेतारो आह्वयति, शालिनी जो है विक्रेताओं को बुलाती है। वित्त मंत्री विक्रेतॄन उद्बोधयति, वित्त मंत्री व्यापारियों को उद्बोधन देते हैं, समझाते हैं। तो विक्रेतारो विक्रेतारम विक्रेतारो विक्रेतॄन। दर्शकाः अभिनेतारम पश्यन्ति, दर्शक अभिनेता को देखते हैं। प्रशंसकः अभिनेतारो अभिवादयति, प्रशंसक अभिनेताओं का अभिवादन करता है। अध्यक्षः अभिनेतॄन सम्मानयति, अध्यक्ष अभिनेताओं का सम्मान करते हैं। अभिनेतारम अभिनेतारो अभिनेतॄन, ये ऋकारांत शब्द हो गया। विक्रेतृ ये भी ऋकारांत शब्द हो गया। वटु उकारांत है, शिशु उकारांत है, कपि इकारांत है, ऋषि इकारांत है, ये पुल्लिंग है। ये जितने भी शब्द थे किसमें थे, पुल्लिंग में। आगे देखिए स्त्रीलिंग। मूर्तिकारः मूर्तिम निर्माति, मूर्तिकार मूर्ति का निर्माण करता है, मूर्ति को बनाता है। नागरिकः मूर्ति नयति, नागरिक दो मूर्तियों को ले जाता है। अर्चकः मूर्ति ही पूजयति, अर्चक मूर्तियों को पूजता है। छात्रः लेखनीं स्थापयति, छात्र लेखनी को स्थापित करता है।
शिक्षकः लेखन्यौ ददाति, शिक्षक 2 लेखनियों को देता है। आपणिकः लेखनी ही दर्शयति, आपणिक जो है दुकानदार लेखनियों को दिखाता है। गृहिणी सम्मार्जनीं कृणाति, गृहिणी झाड़ू खरीदती है। कर्मकरः सम्मार्जन्यौ नयति, कर्मकर 2 झाड़ुएं ले जाता है। विक्रेता सम्मार्जनी ही बध्नाति, विक्रेता मतलब बेचने वाला सम्मार्जनियों को बांधता है। गोपालः धेनुं दोग्धि, गोपाल धेनुओं को दोहता है। धेनु को मतलब एक गाय है ना, तो धेनुं दोग्धि। कृषकः धेनु नयति, किसान 2 गायों को ले जाता है। कृष्णः धेनु चारयति, कृष्ण गायों को चराते हैं। श्वश्रु, स्नुषा श्वश्रु सेवते, स्नुषा श्वश्रु की सेवा करती है। वधू श्वश्रौ उपवेशयति, वधू 2 श्वश्रुओं को मतलब 2 जो उनकी श्वश्रु मतलब होता है सास, 2 सासों को उपवेशित करती हैं। सीता श्वश्रु प्रणमति, सीता अपनी सभी सासों को प्रणाम करती है। माता शिशोः तनुं प्रक्षालयति, माता शिशु के शरीर को प्रक्षालित करती है। सीता कुशलवयोः तनु अभ्यंजयति, सीता कुश और लव के जो शरीर है उनका अभ्यंजन करता है, मतलब कि उनको सुंदर बनाता है। अभ्यंजन करना मतलब सुंदर बनाना, नहलाना, पोंछना है, उसके बाद उसका जो है तेल मालिश वगैरह करना, उन सभी कार्यों का अभ्यंजन करना बोलते हैं। और यहाँ प्रक्षालयति मतलब केवल धोना, प्रक्षालन करना मतलब धोना साफ करना, अभ्यंजन करना मतलब धोना साफ करना, पोंछना, तेल मालिश करना, सुंदर बनाना, ऐसा उसका अर्थ है। वैद्यः शिशूनां तनुः निरीक्षते, वैद्य शिशुओं के शरीर का निरीक्षण करता है। शिशुः मातरम अनुगच्छति, शिशु माता के पीछे पीछे जाता है, माता का अनुकरण करता है। युधिष्ठिरः मातरौ नमति, युधिष्ठिर दोनों माताओं को नमन करते हैं। रामः मातृ नमति, राम माताओं को नमन करते हैं, सभी माताओं को। तो मातरम, मातरौ, मातृ, देखो दीर्घ ऋकार जो है वहाँ पे रू जो है वो डबल वाला है, दीर्घ ऋकार है वहाँ। फिर है अब इसके बाद नपुंसकलिंग शब्द। अर्जुनः मत्स्यस्य अक्षी पश्यति, अर्जुन मत्स्य की मछली की आँख को देखता है। माता शिशुम अक्षिणी दर्शयति, माता शिशु को अक्षिणी दर्शयति, शिशु को आँख दिखाती है। हनुमान रावणस्य अक्षिणी पश्यति, हनुमान रावण की आँखों को देखते हैं, देखो कितनी सारी आँखें, बहुत सारी है इसलिए अक्षिणी। अर्जुन केवल एक ही आँख को देखता है इसलिए अक्षी, माता दोनों आँखें दिखाती है इसलिए अक्षिणी, और हनुमान जो है रावण की सभी आँखों को देखता है इसलिए अक्षिणी। अक्षी, अक्षिणी, अक्षिणी। नपुंसक लिंग में हम देखेंगे कि जो प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति होती है बिल्कुल समान होती है, कोई परिवर्तन उसमें नहीं होता। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के जो शब्द हैं उनमें प्रथमा और द्वितीय में परिवर्तन होता है, लेकिन नपुंसक लिंग में बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता। ये हमने पिछले साल में पढ़ा था। फलम फले फलानी प्रथमा विभक्ति, फलम फले फलानी द्वितीय विभक्ति। उसी प्रकार यहाँ भी हम देखें तो अक्षी, अक्षिणी, अक्षिणी प्रथमा विभक्ति और अक्षी, अक्षिणी, अक्षिणी यही हो जाता है द्वितीय विभक्ति। कपि ही जानू कंडूयते, कपि अपनी जंघा को, जानू मतलब घुटने को, कंडूयते मतलब खुजाता है, खुजली करता है। मल्लः जानूनी मर्दयति, ठीक है, मल्ल योद्धा अपने दोनों घुटनों को मर्दन करता है मतलब दबाता है, ऐसा। फिर है क्रीडकाः वस्त्रावरणेन जानूनी रक्षन्ति, क्रीडकाः मतलब खिलाड़ी वस्त्र के आवरण से जानूओं की रक्षा करते हैं, घुटनों की रक्षा करते हैं। देखो ये जैसे क्रिकेट खेलने वाले यहाँ पे पैड पहनते हैं, तो ये जो घुटनों को बचाने के लिए होता है, इसलिए जानूनी रक्षन्ति। पुल्लिंग के शब्द देखेंगे। कपिम, कपि, कपीन ऐसा रूप बनता है। छात्रः कपिम पश्यति, छात्राः कपि पश्यन्ति, छात्राः कपीन पश्यन्ति। तो कपिम एक वचन, कपि द्विवचन और कपीन बहुवचन। उसी प्रकार यतिम, भक्तः यतिम वंदते, भक्तः यति वंदते, भक्तः यतीन
वंदते। तो यतिम, यति, यतीन। फिर है गिरि शब्द। जनाः गिरिम अवलोकन्ते, जनाः गिरि अवलोकन्ते, जनाः गिरीन अवलोकन्ते। गिरि मतलब पहाड़। लोग पहाड़ को देखते हैं, लोग दो पहाड़ों को देखते हैं और लोग बहुत सारे पहाड़ों को देखते हैं। पहाड़ों को ऐसा तो गिरीन, गिरी, गिरीन। गुरुम, गुरु, गुरून। द्वितीय विभक्ति। शिष्यः गुरुं नमति, शिष्यः गुरु नमति, शिष्यः गुरून् नमति। माता शिशुं लालयति, माता शिशु को लालन करती है। माता शिशु लालयति, माता दो शिशुओं का लालन करती है। माता शिशून् लालयति, माता सभी शिशुओं को लालन करती है। फिर बंधुं, बंधु, बंधून। अहम बंधुम आह्वयामि, मैं एक बंधु को बुलाता हूँ। अहम बंधु आह्वयामि, मैं दो बंधुओं को बुलाता हूँ। अहम बंधून आह्वयामि, मैं बहुत सारे बंधुओं को बुलाता हूँ। फिर है वयम कार्यकर्तारं सूचयामः, हम कार्यकर्ताओं को सूचित करते हैं। एक कार्यकर्ता को सूचित करते हैं। वयम कार्यकर्तारौ सूचयामः, हम दो कार्यकर्ताओं को सूचित करते हैं। वयम कार्यकर्तॄन् सूचयामः, हम बहुत सारे कार्यकर्ताओं को सूचित करते हैं। संयोजकः वक्तारम् उपवेशयति, संयोजक वक्ता को बैठाते हैं। संयोजकः वक्तारौ उपवेशयति, संयोजक दो वक्ताओं को बैठाते हैं। संयोजकः वक्तॄन् उपवेशयति, संयोजक सभी वक्ताओं को बैठाते हैं। सर्वे अभिनेतारं सम्मानयन्ति, सभी अभिनेता का सम्मान करते हैं। सर्वे अभिनेतारौ सम्मानयन्ति, सभी दो अभिनेताओं का सम्मान करते हैं। सर्वे अभिनेतॄन् सम्मानयन्ति, सभी अभिनेताओं का सम्मान करते हैं। स्त्रीलिंग। कलाकृतिम, सा कलाकृतिम पश्यति, वह कलाकृति को देखती है। सा कलाकृति पश्यति, वह दो कलाकृतियों को देखती है। सा कलाकृति ही पश्यति, वह बहुत सारी कलाकृतियों को देखती है। सह धेनुं प्रेषयति, वह गाय को प्रेषित करता है, भेजता है। सह धेनु प्रेषयति, वह दो गायों को भेजता है। सह धेनुः प्रेषयति, वह सभी गायों को भेज देता है, प्रेषित करता है। माता दुहितरम आह्वयति, माता पुत्री को, दुहिता को बुलाती है। माता दुहितरौ आह्वयति, माता दो पुत्रियों को बुलाती है। माता दुहितृः आह्वयति, माता सभी पुत्रियों को बुलाती है। जनाः वधूं पश्यन्ति, लोग वधू को देखते हैं। जनाः वध्वौ पश्यन्ति, लोग दो वधुओं को देखते हैं। जनाः वधूः पश्यन्ति, लोग सभी वधुओं को देखते हैं। नपुंसकलिंग। सह अक्षी स्पृशति, वह आँख को स्पर्श करता है। सह अक्षिणी स्पृशति, वह दोनों आँखों को स्पर्श करता है। ते अक्षिणी स्पृशन्ति, वे सभी आँखों को स्पर्श करते हैं। ते मतलब सभी। सह शक्ति पश्यति, वह शक्ति को देखता है। शक्ति मतलब हमारी हड्डी और मांस का एक वो संबंध है, उसको शक्ति बोलते हैं। आयुर्वेद में हमने शक्ति शब्द, अगर हम आयुर्वेद फील्ड के हैं तो हमें पता होगा शक्ति क्या होता है। अस्थि, मज्जा इत्यादि में एक शक्ति शब्द भी आता है, वह शक्ति को देखता है। सह शक्तिनी पश्यति, वह दो शक्तियों को देखता है। ते शक्तिनी पश्यन्ति, वे सभी शक्तियों को देखते हैं। इसके उपरांत आता है जानु शब्द। सह जानु पश्यति, ठीक है। जानु अर्थात मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था जानु का अर्थ क्या होता है। जानु अर्थात होता है हमारे नी, हमारा घुटना, वह जानु को स्पर्श करता है। जानु अर्थात घुटना। सह जानुनी स्पृशति, वह दो जानुओं को स्पर्श करता है, ठीक है। इसके उपरांत आता है सह जानुनी स्पृशति, वह सभी घुटनों को स्पर्श करता है। आगे हम देखेंगे। हाँ, यहाँ पे देखिए अलग अलग उन्होंने शब्द दिए हैं। कपि शब्द ईकारांत शब्द है, तो ईकारांत शब्द हम देखेंगे यहाँ पे। कपि का रूप कैसा बनता है? कपिम, कपि, कपीन। क्या रूप बना? कपिम, कपि, कपीन। उकारांत में देखेंगे गुरुम, गुरु, गुरून। प्रथमा का रूप कैसा था?
प्रथमा का रूप हमारा कैसा था? गुरु गुरु गुरुवः, कपिः कपि कपयः। द्वितीय में रूप बना कपिम कपि कपीन, गुरुम गुरु गुरून्। फिर कर्ता कर्तारो कर्तारः, ऐसा हमारा प्रथमा का रूप था। द्वितीय में बना कर्तारम कर्तारो कर्तॄन्। पिता पितरौ पितरः, इसमें बना पितरम पितरौ पितॄन्। फिर गो गावो गावः, ऐसा हमारा प्रथमा रूप था। इसमें बना गाम गावो गाः। क्या रूप बना? गाम गावो गाः। स्त्रीलिंग मति शब्द मतिम मति मतीः। नदी शब्द इकारांत दीर्घ इकारांत नदीम नद्यौ नदीः। तनु शब्द उकारांत तनु तनु तनूः। फिर दीर्घ उकारांत वधुम वध्वौ वधूः। ऋकारांत स्वसारम स्वसारौ स्वश्रूः। मातरम मातरौ मातृः। देखो स्वसारम में आ आया, मातरम में आ नहीं आया, ये थोड़ा सा भेद है ऋकारांत में। फिर इकारांत वारी वारिणी वारिणी, प्रथमा भी वारी वारिणी वारिणी ऐसा ही रूप था। फिर दधि शब्द दधि दधिनी दधीनी, उकारांत मधु मधुनी मधुनी, ये समान होता है। अब यहाँ हमें क्या करना है? प्रथमा का बहुवचन और द्वितीय का बहुवचन ऐसा लिखना है। मुनि शब्द का मुनयः मुनीन्, गुरवः गुरून्, रवयः रवीन्, कपयः कवयः कवीन्, शिशवः शिशून्। फिर धाता धातारौ धातारः, और यहाँ पे धातॄन्, भ्रातरः भ्रातॄन्। ठीक है। मतयः मति, इकारांत हमने देखो ऊपर देखा है, देखो मति ही रूप बनता है। और प्रथमा में कैसा बनता था? मति मति मतयः। तो यहाँ पे प्रथमा में हम मतयः लिखेंगे, वहाँ पे मति ही लिखेंगे। फिर श्रुति श्रुतयः श्रुतिः, मूर्तयः मूर्तिः, कृतयः कृतिः, छदयः छदी छद्यो छद्यः छदीः, नीतयः नीतिः, भक्तयः भक्तिः। ठीक है। रज्जु रज्जु रज्जवः, यहाँ पे रज्जून ऐसा रूप बनेगा। हनु हनवः हनून, धेनवः धेनून, चंचवः चंचून। तो इस प्रकार से हमें ये सभी रूप बनाने हैं। हाँ, एक हमने अभी शब्द पढ़ा था शक्ति। शक्ति का वस्तुतः जो मीनिंग है, कहाँ गया हमारा शक्ति शब्द? ये जो शक्ति शब्द का जो मीनिंग है, यह हमारे घुटने का जो ऊपरी भाग है, जहाँ पे मांस और हड्डी, जो मांसल प्रदेश ज़्यादा होता है, जिसको हम जंघा भाग बोलते हैं, उसको शक्ति कहते हैं। जहाँ पे मतलब मांस और हड्डी का सबसे अधिक संयोग होता है, वह जो भाग है वह शक्ति भाग कहलाता है। और हमारे शरीर में जो सबसे बड़ी हड्डी होती है, वह भी ये सबसे मजबूत जो हड्डी होती है, वह जंघा की हड्डी होती है। इसलिए भी उसके लिए अलग से शक्ति ऐसा विशेष शब्द का प्रयोग किया गया है। ये हमें फिल करना है। इसके बाद हलंत शब्दानाम द्वितीय प्रयोगः। तो हलंत शब्द हम कल पढ़ेंगे। तो उससे पहले हमें क्या करना है? इन सभी का एक टेबल हमें बना लेनी है। टेबल कैसे बनानी है? टेबल देखिए, मैं बताता हूँ। इस प्रकार से टेबल आप बना लेंगे तो आपको आसानी रहेगी। जैसे कि मानिए ये ऐसी एक टेबल हो गई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे विभक्ति। ठीक है। यहाँ हमने लिखा एक वचनम, फिर द्विवचनम, और फिर बहुवचन। हो गया। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे प्रथमा। प्रथमा विभक्ति यहाँ लिखेंगे, द्वितीया यहाँ, तृतीया यहाँ, चतुर्थी यहाँ, पंचमी यहाँ,
षष्ठी यहाँ, सप्तमी यहाँ, संबोधनम, ये हमने लिखा। इसके उपरांत हमें क्या करना है, जिस शब्द का भी हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने पहले हमने जो है अकारांत रूप पढ़े थे, अभी हम यहाँ पे ऋषि शब्द ले लेते हैं। ऋषि शब्द हमारे इसमें बहुत बार आया, तो ऋषि शब्द का हमें यहाँ पे रूप लिखना है। ऋषि शब्द, तो प्रथमा हमने कैसा पढ़ा उसका, ऋषि ही, ऋषि और ऋषयः हो गया। इसके बाद द्वितीय विभक्ति कैसी हुई उसकी, ऋषिम, ऋषि, ऋषीन्, ठीक है। ऋषि ही, ऋषि, ऋषयः, ऋषिम, ऋषि, ऋषीन्, ये हमने द्वितीय विभक्ति पढ़ी। तो इस प्रकार से आप क्या कीजिए, कोई भी एक इकारांत शब्द ले लीजिए, जैसे ये इकारांत है ना, ये इकारांत शब्द। कोई भी एक इकारांत शब्द पुल्लिंग का, फिर उसके बाद उकारांत शब्द, फिर ऋकारांत शब्द। तो जिस प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी एक इकारांत उठा लीजिए। एक इकारांत कपि शब्द ले लिया अपन ने, या ऋषि शब्द ले लिया, कोई भी एक शब्द। फिर एक उकारांत ले लेंगे, एक ऋकारांत, नहीं ऋकारांत हमें 2 लेने पड़ेंगे, और एक ओकारांत शब्द लेंगे। तो हर पुल्लिंग के लिए इस प्रकार से 1 2 3 4 5 टेबल हमें पुल्लिंग की बनानी है। फिर 6 टेबल स्त्रीलिंग की बनानी है, और 3 टेबल हमें नपुंसकलिंग की बनानी है। ठीक है, 3 में से भी आप 2 बनाएंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इकारांत 2 प्रकार से उन्होंने दिए हैं, वारी, वारिणो, वारिण, और दधि, दधिनी, दधिनी। कोई भी एक ले लेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे न और न का भेद है, ये न और न। तो एक में न आया है, एक में न आया। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि जिस शब्द में, अब मैंने पिछले साल भी बताया था, जिस शब्द में र अथवा श, ये 2 शब्द होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, इस न के स्थान पर न हो जाता है। ठीक है, तो वारी शब्द में आप देखेंगे र है, इसलिए वहाँ पर न के स्थान पर न हो गया। लेकिन दधिनी शब्द में ना तो र है और ना ही श है, इसलिए वहाँ पे न रह गया। ये एक कारण है इसमें। तो आप दोनों में से कोई एक भी ले लेंगे, दोनों इकारांत में से, तो भी चलेगा। तो नपुंसक लिंग के लिए 2 टेबल, ये हम कर रहे हैं अजंत के लिए। ठीक है, स्त्रीलिंग के लिए 6 टेबल, और पुल्लिंग के लिए 5, 6 5 11, और एक 12 टेबल हमें बना लेनी है। और वो टेबल बना करके हम सेफ रख लेंगे। जैसे जैसे हम विभक्तियाँ पढ़ते जाएंगे, जैसे हमने प्रथमा विभक्ति पढ़ी तो प्रथमा का प्रयोग हो गया, द्वितीय पढ़ी तो हमने उसमें द्वितीय लिख ली, फिर तृतीय जब पढ़ेंगे तो उसमें तृतीय लिख लेंगे, चतुर्थी पढ़ेंगे तो चतुर्थी लिख लेंगे। ऐसे करते करते अंत में जब हम संबोधन पे आएंगे तो हमारे एक इकारांत की पूरी टेबल एक ही जगह तैयार हो जाएगी। उसी प्रकार उकारांत की एक टेबल एक जगह तैयार हो जाएगी। तो इसी प्रकार हमें क्या है, अजंत में करना है, इसी प्रकार हमें हलंत शब्दों में करना है। तो एक मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि कॉपी आप रखें जिसमें आप ये सारे अभ्यास वगैरह कर सकें। उसी कॉपी में लास्ट की साइड में जहाँ हमारा बिल्कुल सेफ पोर्शन रहेगा याद करने वाला, तो वहाँ पर आप ये सारी चीज़ें लिख लीजिए। इससे क्या होगा कि हमारे शब्द एक ही जगह हमें मिल जाएंगे सभी, और उससे हमें ढूंढने में अलग अलग, खोजने में अलग अलग पेज पे हमें उसको खोजने में जो है समस्या नहीं होगी। वरना हम जहाँ हमने प्रथमा विभक्ति पढ़ी है वहाँ हम अलग से देखने जाएंगे भाई प्रथमा में क्या रूप था। अब हमें मान लीजिए गुरु शब्द है, गुरु शब्द की जो है प्रथमा बहुवचन क्या होता है, तो हम हमारे पेज खंगालना शुरू करेंगे कि भाई हमने प्रथमा कहाँ लिखी थी, वहाँ पे हम देखेंगे गुरु शब्द का बहुवचन क्या है। फिर हमें जब उसके बाद द्वितीय का बहुवचन चाहिए तो द्वितीय विभक्ति का पेज खंगालना शुरू करेंगे कि भाई द्वितीय का बहुवचन हमने कहाँ लिखा है। उससे अच्छा है कि एक टेबल आप जो है बना करके रखिए एक पोर्शन में, तो वहाँ इकारांत देखेंगे हम, इकारांत जितने भी इकारांत थे वो सभी समान हैं पुल्लिंग के, तो उन सभी का रूप एक ही जगह देख लेंगे। उसी प्रकार उकारांत रहेगा, तो उकारांत में पुल्लिंग देखना है तो वहाँ सारे शब्द समान बनेंगे। सपोज कीजिए मुनि शब्द हमारा आ गया,
हमने मुनि शब्द नहीं लिखा है, लेकिन हमें मुनि शब्द की द्वितीय का बहुवचन क्या होता है वो हमें पता नहीं है। तो क्या करेंगे हम, मुनि शब्द इकारांत है इसलिए हम इकारांत पुल्लिंग शब्द को देखेंगे, जैसे ऋषि शब्द या कवि शब्द या कपि शब्द जो भी हमारे पास लिखा है उसको देखेंगे, जैसा उसका रूप बना है उसी प्रकार मुनि का बना लेंगे। जैसे ऋषि में ऋषिन बना है, मुनि में मुनीन बन जाएगा। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा हमें सहूलियत मिलेगी। तो हमें ऐसी टेबल बना लेनी है। टेबल कितनी बनानी है, पुल्लिंग के लिए 5 टेबल, इकारांत उकारांत रुकारांत, रुकारांत में 2 और ओकारांत। स्त्रीलिंग में 6 टेबल, इकारांत दीर्घ इकारांत, उकारांत दीर्घ उकारांत और 2 रुकारांत। फिर नपुंसक लिंग में 2 टेबल, जैसे इसमें 3 दी हुई है, आप 3 भी बना सकते हैं, चाहे तो 2 बना सकते हैं। दोनों के इसमें इकारांत जो है वो दोनों समान ही है, केवल न और न का अंतर है, वो मैंने आपको बता दिया है। दोनों चाहे तो दोनों बना सकते हैं, नहीं तो एक इकारांत और एक उकारांत ऐसे बना सकते हैं, ये आपकी स्वेच्छा है। तो इतना आप बना लेंगे तो आपको कोई समस्या आगे नहीं आएगी। ठीक है, तो इसके उपरांत जो हमारा अभ्यास है ये पूरा हमें फिल करना है। फिल करने के बाद हमारा जो हलंत शब्दानाम द्वितीय प्रयोग है, ये जो अभ्यास है, ये अभ्यास हम कल करेंगे। तावत नमो नमः।